टैक्स का मौसम अक्सर कई लोगों के लिए एक डरावना सा एहसास लेकर आता है। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स, कंफ्यूजिंग कैलकुलेशंस और गलती करने का डर एवरेज इंसान के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। सालों से अपना इनकम टैक्स रिटर्न या ITR फाइल करने का प्रोसेस मैनुअल और अक्सर टीडियस रहा है। इसमें सैलरी स्लिप से लेकर बैंक स्टेटमेंट्स तक कई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने पड़ते थे और हर डिटेल को ध्यान से भरना पड़ता था। सरकार ने इन चैलेंजेस को पहचाना है। वह समझती है कि इंडिया को आगे बढ़ने के लिए उसके फाइनेंशियल सिस्टम्स को हर नागरिक के लिए और ज्यादा सिंपल, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बनना होगा। यही वह ड्राइविंग फोर्स है जिसके पीछे यह बड़ा ओवरहॉल है जिसे हम देखने वाले हैं। इन चेंजेस का प्राइमरी गोल आपकी लाइफ को आसान बनाना है। इसे एक पुराने कॉम्प्लिकेटेड मोबाइल फोन से लेटेस्ट स्मार्टफोन में अपग्रेड होने जैसा समझो। नया सिस्टम इंट्यूटिव, क्विक और ह्यूमन एरर की कम संभावना वाला होने के लिए डिजाइन किया गया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन हर्डल्स को हटाना चाहता है जिन्होंने लंबे समय से टैक्स पेयर्स को परेशान किया है। नया फ्रेमवर्क सिर्फ कुछ फॉर्म्स बदलने के बारे में नहीं है, यह टैक्स सिस्टम के साथ इंटरैक्शन के पूरे एक्सपीरियंस को बदलने के बारे में है। यह डिजिटल इंडिया की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, जहां इसेंशियल सर्विसेज आपकी उंगलियों पर एफिशिएंटली पहुंचाई जाती हैं, जिससे कंप्लायंस आपके फाइनेंशियल लाइफ का एक सीमलेस हिस्सा बन जाता है, न कि एक ईयरली बर्डन। यह ट्रांसफॉर्मेशन प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन के प्रिंसिपल पर आधारित है। टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से ही आपके कई फाइनेंशियल डेटा तक पहुंच है, जो विभिन्न सोर्सेज जैसे कि आपके एम्प्लॉयर, आपका बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आते हैं। आपसे इस इंफॉर्मेशन को फिर से ढूंढने और एंटर करने के बजाय नया सिस्टम इसे वेरिफिकेशन के लिए आपको दिखाएगा। इससे डेटा एंट्री में लगने वाला आपका समय कम हो जाता है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, उन एरर्स की संभावना कम हो जाती है जिनसे बाद में टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेस आ सकती हैं। इरादा साफ है, ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी पर आधारित एक सिस्टम बनाना जो आपको कॉन्फिडेंस और ईज के साथ अपने टैक्सेस फाइल करने में एम्पावर करे। आखिरकार ये रिफॉर्म्स सिर्फ कन्वीनियंस से कहीं ज्यादा हैं। वे एक ज्यादा एफिशिएंट और ऑनेस्ट टैक्स इकोसिस्टम बनाने के बारे में हैं। जब फाइलिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है तो ज्यादा लोग अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को सही ढंग से और समय पर पूरा करने की संभावना रखते हैं। यह बदले में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रेवेन्यू का स्टेडी फ्लो सुनिश्चित करके देश की इकोनॉमी में मदद करता है। रोड्स और हॉस्पिटल्स बनाने से लेकर एजुकेशन और डिफेंस को फंड करने तक। तो जब हम इस नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में खड़े हैं तो यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ये चेंजेस आपको, आम आदमी को बिल्कुल केंद्र में रखकर डिजाइन किए गए हैं। वे इंडिया के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक पॉजिटिव और नेसेसरी इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देश में हर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए फॉर्म 16 दशकों से एक इंडिस्पेंसेबल डॉक्यूमेंट रहा है। यह आपके एम्प्लॉयर की तरफ से एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट रहा है जिसमें आपकी सैलरी, आपके द्वारा क्लेम किए गए डिडक्शंस और आपकी तरफ से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या TDS का डिटेल होता है। टैक्स सीजन आते ही फॉर्म 16 की तलाश शुरू हो जाती थी। यह आपके ITR फाइलिंग प्रोसेस का कॉर्नरस्टोन था। हालांकि 1 अप्रैल से यह फेमिलियर डॉक्यूमेंट रिप्लेस होने वाला है। अपने फाइनेंशियल वोकैबुलरी में एक नया, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। फॉर्म 130 यह आपकी इनकम इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट और प्रेजेंट करने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट को दर्शाता है। फॉर्म 16 को फेज आउट करने का डिसीजन रैंडम नहीं है। हालांकि इसने अपना मकसद पूरा किया, इसकी लिमिटेशंस थी। फॉर्म 16 केवल एक सिंगल एम्प्लॉयर से आपकी सैलरी इनकम से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रदान करता था। आज की डायनामिक दुनिया में कई लोगों के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। वे बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट कमा सकते हैं, शेयर से डिविडेंड्स प्राप्त कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गेन्स कमा सकते हैं। फॉर्म 16 इनमें से किसी को भी कैप्चर नहीं करता था।
इसका मतलब था कि आपको इन सभी अदर इनकम सोर्सेज के लिए मैन्युअली अलग अलग सर्टिफिकेट्स और स्टेटमेंट्स इकट्ठा करने पड़ते थे, जिससे फाइलिंग प्रोसेस फ्रैगमेंटेड और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। फॉर्म 130 इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आपकी सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक साथ लाता है। तो ये चेंज आखिर क्या है? न्यू फाइनेंशियल ईयर से, जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, एम्प्लॉयर्स को अब अपने एम्प्लॉयज को फॉर्म 16 जारी करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय वह सारी इंफॉर्मेशन जो पहले फॉर्म 16 में होती थी, साथ ही कई अदर फाइनेंशियल सोर्सेज से डेटा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद कंपाइल करेगा। इस कंपाइल्ड स्टेटमेंट को फॉर्म 130 के नाम से जाना जाएगा। यह एक सिंगल कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट होगा जो पूरे साल आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का 360 डिग्री व्यू प्रदान करेगा। यह पुराने सिस्टम से एक मैसिव लीप फॉरवर्ड है, जो आपके एम्प्लॉयर द्वारा प्रदान किए गए डॉक्यूमेंट से टैक्स अथॉरिटी द्वारा खुद जनरेट किए गए स्टेटमेंट की ओर बढ़ रहा है। फॉर्म 16 से फॉर्म 130 में यह ट्रांजिशन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और डेटा ड्रिवन अप्रोच की ओर बढ़ने का प्रतीक है। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके लिए आपका डेटा इकट्ठा करने और ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। आपके लिए, टैक्स पेयर के लिए, इसका मतलब है कम पेपर वर्क और कम हैसल। कई डॉक्यूमेंट्स का पीछा करने के बजाय आपके पास जल्द ही अपनी रिटर्न्स फाइल करने के लिए इंफॉर्मेशन का एक सिंगल ऑथोरिटेटिव सोर्स होगा। यह एक ऐसा चेंज है जो पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का वादा करता है, जिससे यह देश भर के लाखों सैलरीड टैक्स पेयर्स के लिए ज्यादा लॉजिकल और एफिशिएंट बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, फॉर्म 130 क्या है और इसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी? फॉर्म 130 को साल के लिए आपका कंप्लीट फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड समझो, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। यह पुराने फॉर्म 16 से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसका प्राइमरी कंपोनेंट डैंगरैन आपकी सैलरी इनकम और उस पर आपके एम्प्लॉयर द्वारा डिडक्टेड टैक्स होगा। वे सभी डिटेल्स जो आपको पहले फॉर्म 16 के पार्ट ए और पार्ट बी में मिलती थीं, जैसे कि आपकी ग्रोस सैलरी, अलाउंसेस और परक्विजाइट्स, अब फॉर्म 130 में उपलब्ध होंगी। यह सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए एक सीमलेस ट्रांजिशन सुनिश्चित करता है, लेकिन फॉर्म 130 इससे कहीं ज्यादा आगे जाता है। इसमें अदर सोर्सेज से इनकम का डिटेल्स भी शामिल होगा, जिसे पहले आपको खुद इकट्ठा करना पड़ता था। इसमें आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर कमाया गया इंटरेस्ट शामिल है। बैंक्स अब यह इंफॉर्मेशन सीधे टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे और यह आपके फॉर्म 130 में दिखाई देगा। इसी तरह यदि आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो आपको मिलने वाले कोई भी डिविडेंड्स या उन्हें बेचने से होने वाले कैपिटल गेन्स भी इस नए फॉर्म में प्रीफिल्ड होंगे। यह कंसोलिडेशन एक गेम चेंजर है, क्योंकि यह आपके फाइनेंशियल लाइफ के अलग अलग हिस्सों को एक यूनिफाइड स्टेटमेंट में एक साथ लाता है। इसके अलावा फॉर्म 130 आपकी टैक्स सेविंग डिडक्शंस का डिटेल्स भी कैप्चर करेगा। सेक्शन 80C के तहत आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स शामिल होंगे। आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 80D के तहत आती है और सेक्शन 80G के तहत आपके द्वारा किए गए कोई भी डोनेशंस भी ऑटो पॉपुलेटेड होंगे। यह इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप ट्रांजैक्ट करते हैं, उन्हें अब यह डेटा टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना जरूरी है। यह आपकी टैक्स सेविंग एक्टिविटीज का एक रियल टाइम रिकॉर्ड इफेक्टिवली बनाता है। संक्षेप में, फॉर्म 130 एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी के रूप में काम करेगा, लेकिन इसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाएगा। यह आपकी सभी रिपोर्टेड इनकम्स, आपके क्लेम्ड डिडक्शंस और आपकी तरफ से टीडीएस के माध्यम से पहले ही भुगतान किए गए टोटल टैक्स को सूचीबद्ध करेगा। इसका उद्देश्य आपको अपनी रिटर्न फाइल करना शुरू करने से पहले ही आपकी टैक्स सिचुएशन की लगभग पूरी तस्वीर प्रस्तुत करना है। आपका काम बस इस इंफॉर्मेशन को रिव्यू करना,
इसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करना और कोई भी मिसिंग डिटेल्स जोड़ना होगा, बजाय इसके कि आप पूरी रिटर्न को शुरू से बनाएं। फॉर्म 130 का इंट्रोडक्शन ऑटोमेटेड आईटीआर फाइलिंग की दिशा में एक बड़े कदम का हिस्सा है। इस पावरफुल प्री फिल्ड स्टेटमेंट के मूल में होने से टैक्स फाइलिंग प्रोसेस ड्रामेटिकली सिंपल होने वाला है। आईटीआर फॉर्म्स खुद हालांकि संख्या में नहीं बदलेंगे, अब फॉर्म 130 से डेटा के साथ लार्जली प्री फिल्ड आएंगे। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर फील्ड्स आपकी पर्सनल डिटेल्स, सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम और यहां तक कि डिडक्शंस आपके लिए पहले से ही भरे हुए हैं। यह ऑटोमेशन का जादू है। यह ऑटोमेटेड सिस्टम आम आदमी को कई डायरेक्ट बेनिफिट्स प्रदान करता है। सबसे ऑब्वियस एडवांटेज समय और एफर्ट की इमेंस सेविंग है। वे दिन गए जब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में डेटा को पेनस्टेकिंग ढंग से एंटर करने में घंटों या यहां तक कि कई दिन लग जाते थे। नया प्रोसेस एक सिंपल 3 स्टेप मांत्रा तक कम हो जाएगा। रिव्यू, कंफर्म और फाइल। आपको केवल प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन को अपने रिकॉर्ड्स के साथ क्रॉस चेक करना होगा और कोई भी जरूरी करेक्शंस या एडिशंस करने होंगे। एक सिंपल सैलरी और कुछ इंटरेस्ट इनकम वाले व्यक्ति के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जल्द ही कुछ ही मिनटों में हो सकता है। एक और सिग्निफिकेंट बेनिफिट एरर्स में ड्रास्टिक रिडक्शन है। मैनुअल डेटा एंट्री हमेशा मिस्टेक्स के प्रति ससेप्टिबल होती है। एक सिंपल टाइपिंग एरर आपके द्वारा कैलकुलेट किए गए टैक्स और डिपार्टमेंट के कैलकुलेशन के बीच मिसमैच का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप टैक्स नोटिस आ सकती है। ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ डेटा सीधे सोर्स से आता है, आपके एम्प्लॉयर, आपका बैंक, आपका म्यूचुअल फंड हाउस। यह एक्यूरेसी की एक बहुत ज्यादा डिग्री सुनिश्चित करता है, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। यह टैक्स डिपार्टमेंट से उन ड्रेडेड नोटिसेस को प्राप्त होने की संभावना को कम करता है, जिससे पोस्ट फाइलिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथर और स्ट्रेस फ्री हो जाता है। आखिर में आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 के लिए, जो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होता है और 31 मार्च 2026 को समाप्त होता है, ज्यादातर इंडिविजुअल्स के लिए आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन वही रहती है। यदि आपके अकाउंट्स को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 2026 होगी। इस डेट को याद रखना क्रूशल है। जबकि नया सिस्टम फाइलिंग को आसान बनाता है, डेडलाइन अभी भी स्ट्रिक्ट है। लेट फीस और अदर पेनल्टीज से बचने के लिए अपनी रिटर्न समय पर फाइल करना इसेंशियल है। नया सिंपलर प्रोसेस सभी के लिए इस इंपॉर्टेंट डेडलाइन को पूरा करना बहुत आसान बना देगा। जैसे जैसे हम इस नए टेक्नोलॉजिकली एडवांस टैक्स रिजीम को अपनाते हैं, एक स्मूथ ट्रांजिशन की अवेयरनेस है। ये चेंजेस फॉर्म 130 से लेकर ऑटोमेटेड आईटीआर फाइलिंग तक पूरी तरह से आपके टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए डिजाइन किए गए हैं। सरकार का इरादा कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना और ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनाना है। हालांकि इस नए सिस्टम की सफलता आपकी इसे समझने और इसके अनुकूल होने की इच्छा पर निर्भर करती है। नई टर्मिनोलॉजी से डरिए मत। इसके बजाय इसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर पहले से ज्यादा आसानी से बेहतर कंट्रोल पाने के अवसर के रूप में देखें। यह याद रखना वाइटल है कि जबकि सिस्टम ऑटोमेटेड है, आपकी टैक्स रिटर्न की एक्यूरेसी की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी आपकी है। फॉर्म 130 और आपके आईटीआर फॉर्म में प्री फिल्ड डेटा एक पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन यह इनफैलिबल नहीं है। ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहां कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग या इनकरेक्टली रिपोर्टेड हो। इसलिए हर एक डिटेल को ध्यान से रिव्यू करना आपका कर्तव्य है। प्री फिल्ड डेटा की तुलना अपने बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट समरीज और रेंट रिसीप्ट से करें। ऑटोमेटेड फॉर्म को एक ड्राफ्ट के रूप में माने जिसे आपको फाइनलाइज करना है, न कि एक फाइनल डॉक्यूमेंट जिसे ब्लाइंडली सबमिट करना है। हम आपको सलाह देते हैं कि नए सिस्टम के साथ जल्दी एंगेज करना शुरू करें। एक बार फाइलिंग सीजन शुरू होने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें और नए लेआउट से खुद को फैमिलियराइज करें।
अपना फॉर्म 130 उपलब्ध होते ही डाउनलोड करें और इसे देखने में कुछ समय बिताएं। जितनी जल्दी आप किसी भी डिस्क्रिपेंसीज की पहचान करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको सोर्स, चाहे वह आपका बैंक हो या आपका एम्प्लॉयर, से उन्हें ठीक करवाने के लिए समय मिलेगा। जुलाई के आखिरी हफ्ते तक प्रोक्रास्टिनेट करने से केवल अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ेगा। नया सिस्टम आपका दोस्त है, लेकिन किसी भी नए टूल की तरह इसे इस्तेमाल करने में थोड़ा समय लगता है। निष्कर्ष में 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाले चेंजेस इंडिया के टैक्स सिस्टम के लिए एक मॉन्यूमेंटल स्टेप फॉरवर्ड को दर्शाते हैं। अतीत के मैनुअल फ्रैगमेंटेड प्रोसेस से एक सेंट्रलाइज्ड, ऑटोमेटेड और यूजर फ्रेंडली फ्रेमवर्क की ओर बढ़ना हर नागरिक के लिए एक वेलकम डेवलपमेंट है। फॉर्म 130 को समझने में समय लगाकर, प्री फिल्ड ITR फॉर्म्स के बेनिफिट्स को अप्रिशिएट करके और डेटा को वेरीफाई करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद करके, आप कॉन्फिडेंस और ईज के साथ टैक्स फाइलिंग के इस नए युग को नेविगेट कर सकते हैं। यह सिर्फ नियमों में बदलाव नहीं है, यह माइंडसेट में बदलाव है जो आपको एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड और कंप्लायंट टैक्स पेयर बनने में एम्पावर करता है।